केवल भेड़ का दूध नहीं, भेड़ का दूध तो पीना पड़ेगा, लेकिन मेरा झूठा पीना पड़ेगा, झूठा पीना पड़ेगा। पंडित ने सोचा कि शूद्र है और शूद्र का झूठा मैं पीऊंगा, इससे गिरी हुई बात और क्या होगी। हम नहीं पी सकते, नहीं पी सकते तो जाओ अपना रास्ता नापो, हम नहीं बताएंगे कि पाप का बाप क्या है। पंडित चल पड़ा तो फिर मन ने पलटी खाई। वापस लौट करके आया और कहा कि भाई निकाल और झूठा कर दे और मैं पी लूंगा, तू बता दे, जान बचेगी, इनाम मिलेगा, देश निकाला नहीं मिलेगा। कहने लग गया कि ना, इतना नहीं, एक और डिमांड बढ़ गई है। भेड़ का दूध होगा, मेरा झूठा होगा, और जो मेरा कुत्ता है इसका भी झूठा पीना पड़ेगा। अब तो ब्राह्मण की जान निकल गई, कुत्ते का झूठा। इतना बड़ा पंडित और छूना, कुत्ते को छूने से भी दूर भागते हैं, और इसका झूठा पीना पड़ेगा। ना ना, हम नहीं पिएंगे, हम मर सकते हैं लेकिन ये काम नहीं कर सकते। ब्राह्मण देवता चल पड़ा, वैसे का वैसा फिर मन बदल गया। मन बदला, अरे कौन देखता है, यहां अकेला ये व्यक्ति है, अकेला मैं हूं। वापस आ गया और कहा कि भाई कर ले, और डिमांड मत रख देना, यहीं तक रोके रखना। ठीक है, इतना ही सही। भेड़ का दूध निकाला, एक घूंट इस गडरिये ने पिया, अपने कुत्ते को चटाया और ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण जब पीने लगा और मुंह के पास लेकर के ही गया था कि गडरिये ने हाथ मार करके गिरा दिया। गिरा करके कहा कि तुझे अब तक पता नहीं लगा कि इस पाप का बाप क्या है। पाप का बाप क्या है? अरे यही तो पाप का बाप है, लोभ। लोभः पापस्य कारणम, पूज्याचार्य श्री ने वाक्य बोला। कह रहा कि तू लोभ में आता चला गया, और लोभ में आते 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 तू क्या करने के लिए तैयार हो गया? कुत्ते का झूठा तक पीने के लिए तैयार हो गया। अभी आचार्य श्री ने कहा कि आर्य कौन जो विपत्ति में भी विपरीत कार्य नहीं करता। वो करोड़ रुपए मिलते हों लेकिन अंडा नहीं खाएगा, मांस नहीं खाएगा, शराब नहीं पिएगा, वो कितना बड़ा उदार व्यक्ति होगा, अपने मन को रोकने वाला होगा। और यहाँ तो पदे पदे छोटी छोटी चीजों के लोभ में हम गिरते चले जाते हैं। तमोगुण का पहला लक्षण लिखा है लोभ। दूसरा लक्षण लिखा है स्वप्नो। स्वप्न का अर्थ है अधिक सोने वाला, अधिक निद्रालु तंद्रालु व्यक्ति, वो तमोगुणी होता है, जिसको बहुत ज्यादा नींद आती है। कितने सारे लोग देखे कि प्रवचन में जरूर सोएंगे, वो गर्दन हिला हिला करके सोएंगे, और कई सारे तो खर्राटे लेते हुए सुनाई देते हैं। तब पता लगता है, हमारे एक, मैं जब गुरुकुल खानपुर में पढ़ता था तो 2 दक्षिण के विद्यार्थी थे। 2 दक्षिण के विद्यार्थी पढ़ते थे गुरुजी से, आचार्य प्रद्युम्न जी से। तो सुबह सुबह जब पढ़ते तो एक विद्यार्थी यहाँ गोद में किताब रख लेता और अपनी गर्दन को दोनों हाथों पर रख लेता और नीचे यूं रखता। गुरुजी सोचते कि बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहा है, लेकिन सो जाता। पोल तो उस दिन खुली जिस दिन उसने खर्राटे लिए। खर्राटे लिए तब पता लगा, अरे ये तो किताब में नहीं देखता था, ये तो सोता था। नींद आ जाती। अत्यंत सोने वाला तमोगुणी व्यक्ति होता है। तमोगुण का लक्षण लिखा लोभ स्वप्नो, अधिक निद्रालु तंद्रालु व्यक्ति को वो तमोगुणी कहलाता है। अधिक तमोगुण पाप का कारण बनता है, हमें विपरीत दिशा में लेकर के जाता है। अधृति, तमोगुण का एक लक्षण लिखा है अधृति, धैर्य का न होना। और आप गृहस्थी लोग बैठे हो, गृहस्थ में चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में चाहे सन्यास आश्रम में 2 चीज परम आवश्यक है। कौन सी? धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी।
दो चीजें किसी भी आश्रम में रहता हो व्यक्ति, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो, ये दो चीजें धैर्य और क्षमा, यदि ये दोनों का जोड़ा घर गृहस्थ में है, घर गृहस्थ बिगड़ नहीं सकता। धैर्य पूर्वक एक दूसरे की बात सुनते हैं और कोई छोटी मोटी बात हो जाती है तो क्या करते हैं, क्षमा कर देते हैं। वहां आप देखिएगा ज्यादा समन्वय मिलेगा। और जहां न धैर्य पूर्वक एक दूसरे की बात सुनते और छोटी मोटी बात होने के बाद न एक दूसरे को क्षमा करते, उस घर परिवार में शांति नहीं मिलेगी। गंभीर बोलना था लेकिन सो रहे हो, आलस आता है, इसलिए मैं हल्के हल्के पर उतर करके आ गया। घर परिवार में एक दूसरे को सहन करना होता। कल मैं कह रहा था कि बच्चों को माहौल क्या देवे। यदि घर परिवार में बच्चों को अच्छा सा माहौल दे दिया, अच्छा माहौल दे दिया तो आपके बच्चे विशेष बनेंगे। लेकिन माहौल क्या दिया, दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के सामने ही लड़ाई करते हैं। और लड़ाई करते हुए केवल लड़ाई नहीं करते, एक दूसरे का अपमान करने पर उतारू हो जाते हैं, एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं। और बच्चे दोनों की हालत देखते हैं, बच्चे क्या बनते होंगे। और वो तो वाणी से ही चलता है वाग युद्ध। कभी कभी हथियार भी उठा लिए जाते हैं, दोनों हथियार उठा लेंगे। और हथियार भी कौन से, एक लड़का स्कूल में देर से गया। जब देर से गया तो गुरुजी ने पूछा कि भाई इतनी देर से क्यों आया। उस लड़के ने कहा कि गुरुजी मम्मी पापा लड़ रहे थे इसलिए देर हो गई। अरे भले आदमी, उनको तो लड़ने देता, तू टाइम पर आ जाता। उस लड़के ने भोला सा मुंह बना करके कहा कि गुरुजी क्या करता, मेरा एक जूता मम्मी के हाथ में था, दूसरा पापा के हाथ में था। जूते उठा लेते हैं एक दूसरे को झगड़ने के लिए। और जब ये माहौल होगा, क्षमा नहीं किया जाएगा, सहन नहीं किया जाएगा, हम अपने बच्चों का विशेष निर्माण तो नहीं कर सकते। लोभ स्वप्नो धृति क्रौर्यम, अधृति अर्थात धैर्य का न होना, ये तमोगुण का लक्षण है। उतावलापन, जितना उतावला, लोक में लोकोक्ति क्या बनी, उतावला सो बावला। उतावला सो बावला, ज्यादा उतावला पागल हो जाता है, गलत निर्णय ले लेता है। और सज्जनों माताओं, जीवन में ठीक निर्णय लेने के बाद पूरा भविष्य ठीक होता है। और बिना धैर्य के यदि गलत निर्णय ले लिया भावुकता में, पूरा का पूरा एक निर्णय के ऊपर पूरा भविष्य बिगड़ जाता है। इसलिए ऋषि लोग, नीतिकार लोग कहते हैं, कुछ भी निर्णय करना हो तो कैसे निर्णय करें, धैर्य पूर्वक निर्णय करें। उतावलेपन में निर्णय नहीं किए जाते, धैर्य पूर्वक निर्णय किए जाते हैं। और सज्जनों माताओं, जिसने उतावलेपन में निर्णय किया, मुझे लगता है पूज्य आचार्य श्री बैठे हैं, इनके सामने बोलने में थोड़ा संकोच मुझे होता है, लेकिन बोल रहा हूं। मुझे लगता है राजा दशरथ से धैर्य पूर्वक वो धैर्य खो गए। रानी कैकेयी को देख करके उनकी जान बचा ली और कह बैठे कि रानी वर मांग ले, वर मांग ले, वचन देता हूं मैं, तेरे वचन पूरे करूंगा, तेरे वर पूरे करूंगा। कुछ और थोड़ा सा धैर्य पूर्वक सोच विचार करके कहते तो शायद इतिहास में उनके जीवन में इतना बड़ा दुख नहीं आता। नीतिकार कहते हैं, कभी भी क्रोध में, शोक में और अति प्रसन्नता में कोई निर्णय नहीं लेने चाहिए। कब कब हमें क्रोध आ रहा हो बहुत ज्यादा, उस समय निर्णय नहीं लेना होता। हम शोक में चल रहे हो, कोई चिंता सता रही है, ऐसी स्थिति में भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया जाता। और यदि हम बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, तब भी
कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने चाहिए। यदि ऐसी स्थिति में निर्णय ले लेते हैं तो भावना में बह कर के निर्णय लिए जाते हैं। विवेक पूर्वक निर्णय नहीं लेता व्यक्ति, भावना में बह कर के लेता है। और जब भावना में बह कर के निर्णय ले लेता है तो कठिनाई बहुत आ जाती है जीवन में। गुस्से में निर्णय लिए गए थे बहुत सारे। जब देखा था अर्जुन ने के पुत्र अभिमन्यु का कई लोगों ने मिलकर के वध कर दिया है, और जब सूचना मिली थी वो गीता का उपदेश लेने वाला अर्जुन उस अपने पुत्र की हत्या को देख करके सारा गीता का ज्ञान धरा का धरा रह गया। गीता का ज्ञान उस समय काम नहीं कर रहा था। और उस समय अर्जुन ने जब ये देखा कि बेटे का वध कर दिया, उतावलेपन में क्रोध में आकर के निर्णय ले दिया, संकल्प कर बैठा कि अगले दिन यदि जयद्रथ का वध सूर्य अस्त से पहले नहीं कर दिया तो हम स्वयं अग्निदाह कर लेंगे, अग्निदाह कर लेंगे। निर्णय कौन सी भावना में लिया, धैर्य पूर्वक या बिना धैर्य के? यदि उस समय श्री कृष्ण नहीं होते तो अर्जुन की ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाती। वो तो श्री कृष्ण ने उनका साथ दिया, और साथ दिया तो उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। धैर्य पूर्वक निर्णय लिए जाते हैं। अधैर्य तमोगुण का लक्षण है। लोभ स्वप्नो धृति क्रौर्यम नास्तिक्यम भिन्न वृत्तिता, तमोगुण का लक्षण। और कहा नास्तिक्यम, नास्तिकता का होना, अर्थात नास्तिकता क्या? महर्षि स्वामी दयानंद जी लिखते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास न करना नास्तिकता है, वेद में विश्वास न करना नास्तिकता है, ईश्वर को न मानना नास्तिकता है, धर्म को न मानना जानना नास्तिकता है। ये कितनी बड़ी नास्तिक होने के बाद व्यक्ति अनर्थ करने पर उतर जाता है। नास्तिकों का वर्णन ऋषि दयानंद जी ने किसका किया? चारवाक आदि जो हुए वो कौन थे? वो नास्तिक मत था, और नास्तिक होने के कारण क्या क्या अनर्थ किया, करवाया उन लोगों ने। मद्यम मांसम मीनम च मुद्रा मैथुनमेव च एते वै पंचमकाराः स्यु मोक्षदाहि युगे युगे। वो तमोगुणी लोग, वो नास्तिक लोग मुक्ति का मार्ग खोजते हैं, और मुक्ति का मार्ग गलत ढूंढा या विपरीत ढूंढ डाला। कहते हैं मध्यम मांसम मीनम च, कह रहे हैं कि खूब शराब पियो। शराब पियो तो पूछा कि महाराज कितनी पीवे? एक पैग लगाएं, एक पौवा पी लेवे, अद्धा पी लेवे, बोतल पी लेवे, कितनी पीवे? चारवाक कहता है पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा, पियो पियो पियो, फिर से पियो, यावत पतति भूतले, जब तक पी पी करके जमीन पर निढाल होकर के नहीं गिर जाते, पीते रहो। महाराज इतने से काम चल जाएगा? कहते हैं पुनरुत्थाय वै पीत्वा, होश में आने के बाद फिर पीना शुरू कर दो, पीना शुरू कर दो, क्या होगा? पुनरुत्थाय वै पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, दूसरा जन्म होगा ही नहीं, सीधी मुक्ति हो जाएगी। कितना सरल मुक्ति का मार्ग खोज डाला। ये नास्तिक लोग इस तरह के नियम निकालते हैं, इस तरह की खोज कर लेते हैं, और वो नास्तिक लोग घोर घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। मध्यम मांसम मीनम च, वो चारवाक नास्तिक व्यक्ति कहता है कि मांस खाओ जितना खा सकते हो। विशेष प्रकार की कोई मछलियां रहती होंगी, उन मछलियों के मांस की बात कही है। मुद्रा मैथुनमेव च, विशेष प्रकार की कोई मुद्राएं उनकी रही हैं, और वो भोग करो, विषय वासना में लिप्त रहो। और कहते हैं एते वै पंच मकाराः स्यु, ये पांचों मकार तुम्हें मुक्ति के द्वार तक ले जाएंगे। नास्तिक लोग ऐसी खोज कर लेते हैं। इसलिए कहा तमोगुण का एक लक्षण है नास्तिक्यम, नास्तिक हो जाना।
भिन्न वृत्तिता अर्थात मन में अत्यंत चंचलता का होना, मन की वृत्तियों का न ठहरना, लगातार उसमें उद्दंडता छाई रहना तमोगुण का लक्षण है। बहुत सारे लोग अपने आप को स्थिर नहीं रख पाते। कल जब हम स्मृति भवन में गए पूज्य आचार्य श्री के पास, आचार्य श्री बैठे थे। कल्याण देव वेदी जी बड़े प्रभावित और अपने लड़के को, ये तबला बजाते हैं, इनके पुत्र हैं ये, कह रहे कि देखो आचार्य जी कैसे सीधे बैठे हैं। इस अवस्था में भी शरीर को साधना, अर्थात हमारी शरीर की एक्टिविटी, हमारे शरीर की चेष्टाएं बता देती हैं कि इसका मन कैसा है। एक एक चेष्टा मन तक पहुंचा देती है। और जो बॉडी लैंग्वेज जानते हैं, शारीरिक भाषा का अध्ययन जिन्होंने कर रखा है, वो शरीर की क्रियाओं को देख करके मन तक पहुंच जाते हैं कि इसका मन कैसा होगा। वो चिकित्सा वैज्ञानिक, वो मनोवैज्ञानिक जो मन की चिकित्सा करते हैं, वो पहले शरीर की भाषा को देखते हैं, फिर मन तक उतरते हैं। हम बेहोशी में कितना जीते होंगे। कई बार हम समूह में बैठे बैठे भी इस तरह की क्रियाएं, चेष्टाएं करेंगे। हम एक व्यक्ति 50 लोगों को प्रभावित कर देता है। जैसे मोबाइल ही, चलो साइलेंट नहीं किया कोई बात नहीं, बजने लग गया तो वहीं बज रहा, रो ढूंढेंगे कौन है, फिर चुपचाप लेकर के बाहर जा सकते हैं और कई सारे वहीं के वहीं उठा करके और बड़ी तेज तेज बोलना शुरू कर देंगे। एक आदमी के कारण कितने प्रभावित हो जाएंगे। 50 लोग बैठे होंगे तो एक आदमी 50 लोगों को प्रभावित कर देता है। इसका मतलब क्या है कि उस व्यक्ति ने अपने मन को संभाल करके नहीं रख रखा, बेहोशी में जीवन जिया जा रहा है, इतनी भी सेंस नहीं रखता, इतना भी वो सावधान नहीं है कि मेरी क्रियाओं से दूसरा परेशान हो जाएगा, इसलिए मुझे चुपचाप निकल करके एक तरफ चले जाना चाहिए। ये एक शिष्टता होती है। ऋषियों ने शिष्टाचार का व्यवहार भी हमें सिखाया है। कह रहे हैं, लोभ स्वप्नो धृति क्रौर्यम नास्तिक्यम भिन्न वृत्तिता याचिष्णुता प्रमादश्च तामसम गुण लक्षणम। कह रहे हैं कि लोभी व्यक्ति का एक और लक्षण है, कौन सा? याचिष्णुता, जिस किसी से मांगता रहता है, मांगने वाला तमोगुणी व्यक्ति होता है। हाँ, मांगना होता है, मांगना चाहिए, परोपकार के लिए मांगना होता है, मांगना ही चाहिए। वो स्वामी श्रद्धानंद जी निकले थे अपने घर से और संकल्प लेकर के निकले थे कि जब तक शायद 25,000 या कितने रुपए जी 30,000 रुपए का संकल्प लेकर के निकले थे कि 30,000 रुपए जब तक इकट्ठा नहीं हो जाते मैं वापस नहीं आऊंगा। और कितने तपस्वी थे, वो इकट्ठा करते हैं। मांगा था, मांगा किस लिए था? व्यक्तिगत नहीं मांगा था, उन्होंने समाज के लिए मांगा था। समाज के लिए मांगना होता है। लेकिन एक व्यक्ति, जैसे ये भिखारी लोग हैं ना सड़कों पर, गुरुकुल बनाने के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज ने मांगा था। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हो रही थी। उस समय वो दिव्य सन्यासी, उस समय मुंशी राम ही तो थे, और केवल मुंशी राम नहीं थे, उस समय महात्मा मुंशी राम हो चुके थे। वो महात्मा मुंशी राम लेकर के आया है। किस लिए? वो मांगना, वो तमोगुणी मांगना नहीं है, वो सात्विक मांगना है। और ये मांगना बहुत उचित है, इसका औचित्य है। लेकिन भिखारी लोग जहाँ तहाँ इर्द गिर्द आपको मिलेंगे, रेड लाइट पर मिलेंगे, बस अड्डे पर मिलेंगे, रेलवे स्टेशन पर मिलेंगे, मंदिरों में मिलेंगे। सज्जनों माताओं, कितने भिखारी आज देश के अंदर। कई वर्ष हो गए, शायद 4 या 5 साल हो गए, स्मृति भवन के उत्सव में डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी आए थे। 5 साल से ज्यादा हो गए, क्योंकि उस समय वो पुलिस में ही थे, कमिश्नर थे।
8 साल हो गए थे। डॉक्टर सत्यपाल जी जब आपके स्मृति भवन के उत्सव में आए थे, उन्होंने व्याख्यान दिया था और एक विशेष घटना बताई उन्होंने कि पूरे विश्व के अंदर एक सर्वे हुआ था। वो सर्वे किस चीज का हुआ था? ये देखने के लिए कि किस देश के लोग कितने घंटे काम करते हैं। पूरे विश्व के देशों के लोगों के ऊपर वो सर्वे हुआ कि किस देश के लोग कितने घंटे काम करते हैं। तो देखा गया कि जापान के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति घंटे काम करते हैं और कितने 18-19 घंटे तक प्रति व्यक्ति काम करता है। 18 घंटे तक वो देश कितना विकसित है और उस देश के बूढ़े लोग भी निठल्ले नहीं बैठे होते। और जब खोज करते करते देखते देखते जब भारत का सर्वे हुआ था, भारत का सर्वे हुआ तो कितना पाया? उस समय वो बता रहे थे कि भारत का प्रति व्यक्ति 3 से 4 घंटे काम करता है, बाकी 21-22 घंटे, वो 20 घंटे ऐसे ही निठल्लेपन में गंवा देता है। पता लगा सबसे ज्यादा यदि निठल्ले किसी देश में हैं तो कौन से देश में? हमारे देश में कितना निठल्लापन हो गया कि 60 साल के हुए, रिटायर हुए और एक मानसिकता बना ली कि अब तो हम बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए का मतलब ये हुआ कि अब काम नहीं करेंगे। मतलब ये निकालिए कि काम नहीं करेंगे। अरे संस्थाएं हैं, तुम घर पे काम नहीं करोगे कोई बात नहीं, ये संस्थाएं हैं। ये हमारे किशन लाल जी अकेले लगे रहते हैं। कल बता रहे थे कि वहां खड़े हो करके काम कर। यदि बता रहे थे कि कहा भी है 1.5 घंटा एक व्यक्ति यदि रोजाना 1-1 घंटा दे देवे, कितनी इनको भी राहत मिले और कितना आपका भी सदकर्म पुण्य जुड़ता चला जाए। वहां एक विशेष स्थान अपने समय का वहां सहयोग दिया जा सकता है। लेकिन हमारे यहां दुनिया के सबसे ज्यादा निठल्ले लोग। और इस बात को लेकर के किसी ने व्यंग किया। व्यंग्य क्या किया? कहने लग गए कि एक व्यक्ति मर करके नर्क में गया। मर के नर्क में गया तो नर्क में ले जा रहे थे उसको, बाहर बोर्ड लगा हुआ था अमेरिका का नर्क। बड़ा भव्य गेट दिखाई दे रहा था और बड़े से अक्षरों में लिख रखा था अमेरिका का नर्क। इसने कहा कि भाई हमें अमेरिका का नर्क दिखा दो। नर्क दिखा दो। तो नर्क दिखाने के लिए अंदर लेकर के गए तो जाते ही इसके गाल पर 4-5 थप्पड़ लगाए गए और अंदर लेकर के गए तो पीठ के ऊपर 2-4 कोड़े मारे गए और अंदर जाकर के देखा तो सूलों की सेज सजी थी, इसके ऊपर सुलाया जाएगा। दौड़ करके बाहर भाग करके आ गया। बाहर भाग करके आया, कहने लग गए यहां नहीं, इंग्लैंड के नर्क को देखेंगे। इंग्लैंड का नर्क देखा तो वही व्यवस्था, ज्यों की त्यों व्यवस्था। वहां से भी दौड़ करके आया तो भारत का नर्क दिखाई दिया। कहने लग गया कि भाई हमें भारत के नर्क में लेकर के चलो। भारत का नर्क देखा तो कहते हैं व्यवस्था तो ज्यों की त्यों थी, लेकिन कर्मचारी हड़ताल पर थे। कर्मचारी हड़ताल पर थे। यहां तो निठल्ले लोग मिलते हैं, रोजाना हड़ताल। सज्जनों माताओं, तमोगुण का लक्षण क्या लिख दिया? याचिष्णुता, वो मांगते रहना। जब निठल्ला व्यक्ति रहेगा, निठल्ला रहेगा और कमाएगा नहीं कमाएगा तो अब क्या उपाय है उसके पास? मांगता रहेगा, हाथ फैलाएगा, कटोरा फैलाएगा। और जितने भी ये भिखारी हैं, आपसे निवेदन करता हूं इनको भीख मत दिया करो। क्यों देवे? एक हट्टा खट्टा नौजवान है और भीख मांगता है। एक ठीक ठाक व्यक्ति जो मेहनत कर सकता है भीख मांगता है। मैं अजमेर में जब रहता था तो कभी भी दरगाह पर नहीं गया था, समय हो गया, दरगाह पर नहीं गया था। तो एक आर्य समाज के प्रधान आए, कहने लग गए कि आचार्य जी मुझे अजमेर पुष्कर दिखाओ। मैं घुमा ले आया, घुमा करके लेके आया। बोले जी एक बार दरगाह और दिखा दो। मैं वहां 10-11 साल रहा लेकिन कभी गया नहीं। उनके आग्रह पर मैंने कहा कि चलो वहां अंदर देख रेख करके आए। जो भी घटना घटी अंदर बाहर आए तो हम जब जा रहे थे तो लाइन में एक भिखारी ने कटोरा उठाया हमारी तरफ
और मैं भी जानबूझ करके खड़ा हो गया। कहने लग गया कि दो ये सब मन्नत पूरी करेगा, ये दरगाह वाला सब मन्नत पूरी करेगा। मैंने कहा कि भले आदमी, जब तेरी मन्नत पूरी नहीं, तेरे हाथ में कटोरा है, तो हमारी मन्नत पूरी कहां से कर देगा? तू तो 24 घंटे यहां पड़ा रहता है, दुनिया की मन्नत पूरी करता है, तेरी मन्नत पूरी क्यों नहीं हो रही? हाथ में कटोरा क्यों उठाए है? आंख फाड़ करके देखने लग गया। आंख फाड़ करके देखने लग गया तो पूछ ही बैठा कि आप लोग हैं कौन? हमने कहा कि आर्य समाजी हैं। आर्य समाजी हो? हम आर्य समाजियों से बात नहीं करेंगे, आर्य समाजी को तो वो मन्नतें अपने आप पूरी हो जाएंगी, इसके पास आने की जरूरत नहीं आर्य समाजियों को, उनकी तो अपने आप पूरी हो जाएंगी। कटोरा उठाए याचिष्णुता प्रमादश्च तामसम गुण लक्षणम। सज्जनों माताओं, ये था कर्म फल, लेकिन हमने कुछ और विषय लेकर के बातें पूरी कर दी, समय पूरा कर दिया। सज्जनों माताओं, ये कर्म फल ऋषि दयानंद जी को पढ़िएगा कभी गंभीरता से। 9वें समोल्लास को पढ़िए, और 9वें समोल्लास में वहाँ विद्या विद्या बंद मोक्ष की बात कही है, और वहीं पर ऋषि दयानंद जी ने बहुत सारे श्लोक, लगभग 20-22 श्लोक इसी विषय पर दिए मनु के, उनको पढ़ेंगे, वो आपकी समझ में आएगा। 3 दिन से आप लगातार सुनते रहे और हम भी सुनाते चले गए। बड़ी श्रद्धा से आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। वाणी को विराम। ओम शांति।